भारत की आध्यात्मिक चेतना का सार राम नाम है। वेदों, उपनिषदों, पुराणों, संत साहित्य और लोक परंपरा सब में एक स्वर बार बार सुनाई देता है कि कलयुग में कोई सबसे सरल, सबसे सुगम और सबसे प्रभावशाली साधन है तो वह है भगवान के नाम का स्मरण। विशेष रूप से राम नाम को सर्वप्रिय कहा गया है। इसका उत्तर केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभव, मनोविज्ञान, योग, भक्ति और आत्मिक विज्ञान सब में छिपा हुआ है। राम शब्द को अत्यंत पवित्र माना गया है। यहाँ शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि सृष्टि का आधार है। रा और माँ ये दो अक्षर मिलकर केवल एक नाम नहीं बनाते बल्कि चेतना की एक विशेष अवस्था को जागृत करते हैं। रा को अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है जो भीतर के अज्ञान, आलस्य और तमस को जलाता है, जबकि म शीतलता, करुणा और स्थिरता का प्रतीक है। जब साधक राम नाम का जप करता है तो उसके भीतर तप और शांति दोनों का संतुलन स्थापित होने लगता है। यही संतुलन आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। राम नाम का महत्व केवल दार्शनिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। राम का अर्थ केवल अयोध्या के राजा या एक ऐतिहासिक अवतार तक सीमित नहीं है। राम का अर्थ है जो रमन कराए, जो आनंद दे, जो मन को अपने में स्थिर कर ले। जीवन में जहाँ मर्यादा है, जहाँ करुणा है, जहाँ कर्तव्य और प्रेम का संतुलन है, वहीं राम तत्व प्रकट होता है। इसलिए राम नाम जप का अर्थ है अपने जीवन को मर्यादा, संयम और प्रेम के पथ पर ले जाना। यह जप धीरे धीरे व्यक्ति के विचार, वाणी और कर्म तीनों को शुद्ध करने लगता है। भगवान शिव को वैराग्य, तपस्या और समाधि का प्रतीक माना जाता है। वे संसार से ऊपर उठे हुए माने जाते हैं। फिर भी परंपरा में ये कहा गया है कि स्वयं शिव राम नाम में लीन रहते हैं। इसका गहरा अर्थ है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिव किसी से छोटे हैं, बल्कि यह संकेत है कि नाम रूप से भी ऊपर का सत्य है। शिव का राम नाम में रमन यह दर्शाता है कि अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए नाम स्मरण सबसे सहज और सीधा मार्ग है। विशेष रूप से उस युग में जहां मन अत्यंत चंचल है, कृष्ण और राम नाम का संबंध प्रेम और चेतना के स्तर पर समझा जा सकता है। कृष्ण ने भक्ति में आनंद और प्रेम का मार्ग बनाया। उनकी लीलाओं में प्रेम की गहराई दिखाई देती है। राम नाम उसी प्रेम को स्थापित करता है। कृष्ण का प्रेम कभी सीमाओं में नहीं बंधता और राम की मर्यादा उस प्रेम को दिशा देती है। इसलिए कहा जाता है कि राम नाम प्रेम को उल्लंघन नहीं होने देता बल्कि उसे पवित्र और स्थिर बनाता है। जब साधक राम नाम जपता है तो उसका प्रेम धीरे धीरे आसक्ति से ऊपर उठकर समर्पण में बदलने लगता है। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या है अस्थिर मन। आज का मन जल्दी थक जाता है, जल्दी ऊब जाता है और जल्दी भटक जाता है। लंबे यज्ञ, कठिन व्रत, कठोर तप हर किसी के लिए संभव नहीं। ऐसे समय में राम नाम का स्मरण एक ऐसा साधन है जो चलते फिरते, काम करते हुए भी किया जा सकता है। यही कारण है कि कलयुग में नाम को सर्वप्रिय कहा गया। इसमें ना अधिक विधि विधान की आवश्यकता है, ना विशेष स्थान या समय की। केवल श्रद्धा और निरंतरता ही पर्याप्त है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस सत्य की पुष्टि करता है। जब व्यक्ति बार बार चिंता, भय और नकारात्मकता को दोहराता है तो वही उसकी मानसिक संरचना बन जाती है। उसके विपरीत जब वह राम नाम जैसे सकारात्मक
और शुद्ध शब्द का निरंतर जप करता है तो उसके मन में नई सकारात्मक संरचनाएं बनती हैं। इससे तनाव कम होता है, मन शांत होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार राम नाम जप आध्यात्मिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। योग और प्राण के स्तर पर देखें तो राम नाम का प्रभाव और भी गहरा दिखाई देता है। श्वास और जप जब एक लय में आते हैं तो प्राण की गति संतुलित होती है। राम नाम का जप नाभि से लेकर हृदय और मस्तिष्क तक एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन धीरे धीरे साधक को ध्यान की अवस्था में ले जाता है, भले ही उसने कभी औपचारिक ध्यान ना सीखा हो। यही कारण है कि संतों ने कहा है कि नाम स्वयं ध्यान है। संत परंपरा में राम नाम को इसलिए इतना महत्व मिला क्योंकि यह अनुभव से सिद्ध हुआ। संतों ने ग्रंथों से अधिक अपने जीवन में नाम की शक्ति को परखा। किसी ने इसे दुख में लिया, किसी ने कष्ट में, किसी ने मृत्यु के भय में, और हर बार नाम ने भीतर से सहारा दिया। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना का स्वाभाविक परिवर्तन है। जब मन किसी उच्च और पवित्र भाव में टिकता है तो भय स्वतः कमजोर पड़ जाता है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि नाम जप करने से व्यक्ति कर्म से दूर हो जाता है, लेकिन यह एक भ्रम है। वास्तव में नाम जप कर्म को और अधिक शुद्ध और प्रभावी बनाता है। जब मन स्थिर होता है तो कर्म में कुशलता आती है, अहंकार कम होता है और व्यक्ति फल की चिंता से मुक्त होकर कार्य करने लगता है। इस प्रकार राम नाम जप कर्म योग का ही एक गहरा रूप है। गृहस्थ जीवन में राम नाम का महत्व और भी बढ़ जाता है। परिवार की जिम्मेदारियां, संघर्ष, इन सबके बीच मन को थामे रखने के लिए किसी आंतरिक सहारे की आवश्यकता होती है। राम नाम वही सहारा है। यह व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, जिससे वह बाहरी परिस्थितियों का सामना शांति और विवेक के साथ कर सके। धीरे धीरे इसका प्रभाव संबंधों पर भी पड़ता है। क्रोध कम होता है, धैर्य बढ़ता है और संवाद में मधुरता आती है। राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता यह ना किसी विशेष वर्ग के लिए है, ना किसी उम्र के लिए। बच्चा भी इसे सहजता से ले सकता है, वृद्ध भी इसे अपना सहारा बना सकता है। इसमें ना विद्वत्ता की आवश्यकता है, ना शारीरिक क्षमता की। यही कारण है कि इसे सर्वप्रिय कहा गया, क्योंकि यह सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। मंत्र और नाम में एक सूक्ष्म अंतर समझना आवश्यक है। मंत्रों में शुद्ध उच्चारण, विधि और नियमों का विशेष महत्व होता है, जबकि नाम में प्रेम और निरंतरता का मंत्र विशिष्ट फल देते हैं। मृत्यु के संदर्भ में भी राम नाम का विशेष महत्व बताया गया है। मृत्यु का स्मरण यदि सही ढंग से हो तो वह भय नहीं, बल्कि विवेक उत्पन्न करता है। राम नाम जप मृत्यु को भी एक यात्रा की तरह देखने की दृष्टि देता है। इससे जीवन का हर क्षण अधिक मूल्यवान और अर्थपूर्ण लगने लगता है। राम नाम जप की विधि अत्यंत सरल है, पर इसका प्रभाव अत्यंत गहरा है। प्रारंभ में संख्या या समय से अधिक भाव पर ध्यान देना चाहिए। जप को बोझ नहीं, बल्कि विश्राम की तरह अपनाना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब नाम स्वयं भीतर चलने लगता है। यही सच्ची साधना है। मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, ऊब, आलस्य, संदेह। इनका समाधान है निरंतरता और सत्संग। नाम को परिणाम से जोड़कर नहीं, प्रक्रिया के रूप में अपनाना चाहिए। परिणाम अपने आप प्रकट होते हैं। अतः शिव का वैराग्य, कृष्ण का प्रेम और राम की मर्यादा, तीनों का सार राम नाम में समाहित है। जब साधक राम नाम जपता है तो वह किसी एक पथ या विचारधारा में सीमित नहीं रहता, बल्कि समग्रता को साध्यता है। यही कारण है
कि राम नाम को सर्वप्रिय कहा गया है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राम नाम की सर्वप्रियता उसकी सरलता, सुलभता और अनुभव सिद्ध प्रभाव में है। यह व्यक्ति को भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को एक गहरी आध्यात्मिक दिशा देता है। यही राम नाम का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है, जो जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा और शक्तिशाली है। जब मनुष्य अपने जीवन की सारी यात्राएं तय कर लेता है, जब वह सुख दुख, हानि लाभ, आशा निराशा के असंख्य पड़ावों से होकर गुजरता है, तब एक गहरा सत्य उसके सामने स्वयं प्रकट हो जाता है कि जिस शांति की वह तलाश बाहर करता रहा, वह सदा उसके भीतर ही उपस्थित थी। वही शांति राम नाम के रूप में हर श्वास के साथ उसका साथ देती रही। राम नाम तब केवल जप नहीं रह जाता, बल्कि जीवन की मौन धड़कन बन जाता है, जो बिना शब्दों के भीतर गूंजता रहता है। यही नाम शिव के वैराग्य में उसे आसक्ति से मुक्त करता है, कृष्ण के प्रेम में उसे करुणा और अपनापन सिखाता है, और राम की मर्यादा में उसे धर्म, धैर्य और संतुलन का मार्ग दिखाता है। जब यह नाम हृदय में स्थिर हो जाता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, व्यक्ति भीतर से टिक रहता है। ना सफलता उसे अहंकारी बनाती है, ना असफलता उसे तोड़ पाती है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करता है कि राम नाम केवल ईश्वर को पाने का साधन नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने की कुंजी है। यह उसे सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य भागना नहीं, बल्कि जागना है, डरना नहीं बल्कि समझना है, और संग्रह नहीं बल्कि समर्पण है। जिस दिन मनुष्य राम नाम को अपने हर कर्म, हर संबंध और हर सांस में उतार लेता है, उसी दिन जीवन साधना बन जाता है, और तब मृत्यु भी भय नहीं लगती, क्योंकि उसे यह अनुभूति हो जाती है कि जो नाम जीवन भर उसका सहचर रहा, वही उसे उस पार भी थामे रहेगा। इसी अनुभूति में राम नाम की सर्वप्रियता सिद्ध होती है। धन्यवाद।